जो अल्लामा इकबाल महसूस किया करते थे कि जी हमारी कौम के जो नौजवान हैं मतलब क्यों जाग क्यों नहीं रहे। तो सबसे पहले तो मैं नौजवानों को जो है एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपना एक विज़न सेट करें, कोई क्लियर विज़न हो कि जी उन्होंने जाना क्या है। मैंने देखा है मतलब मैं सोचता हूँ कि शायद प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारी जो यूथ है इन पर्टिकुलर और जो जनरली हमारी पूरी कौम है, शायद बहुत कम लोगों के पास विज़न है कि उन्होंने जाना क्या है। आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ काफ़ी है, हमारे यहाँ और फाइनेंस के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल्थ की होती है वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरे ख्याल से एक माइक्रो फाइनेंस बैंक होना चाहिए। नो डाउट हमारे पास बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं, मगर एक ऐसा बैंक हो जो रियल में अपलिफ्ट करे। थैंक सो मच नबील असद, आपका वक्त शुरू होता है अब। मेरे दोस्तों ने अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत सारे इश्यूज पेश किए, लेकिन हल किसी ने पेश नहीं किया। मैं इसी पे एक हल पेश करना चाहता हूँ। और इस पे अगर मिसाल के तौर पे मैं एक नौजवान हूँ और मैं किसी तंजीम में जाता हूँ, मैं ये श्योर करता हूँ मेरा कोई जानने वाला है तो मुझे जॉब दे दी जाए। मैं भीख मांगने जाता हूँ, अपने CV देता हूँ, तो मेरे लिए ये काफ़ी नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ सिर्फ। और हर कम्युनिटी है, मिसाल के तौर पर मेमन कम्युनिटी वगैरह है, वो अपने नौजवानों के लिए इतना काम कर रही है। उनके नौजवान वगैरह रजिस्टर्ड होते हैं, बाकायदा उनके नाम रजिस्टर्ड होते हैं कि कितना क्वालिफाइड है, उसको ये जॉब देनी है हमने, उनके घरों में जॉब आती है बाकायदा। मैं खुद एक ग्रेजुएट पर्सन हूँ, मुझे 6 महीने हो गए तकरीबन इस चक्कर में घूमते हुए, लेकिन अभी तक मेरे पास सोर्स नहीं है, सिफारिश नहीं है। तो ये इशू, सबसे बड़ा इशू यही है। आप इसमें देखेंगे बहुत सारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हैं, बहुत सारी गलत तंजीमों में चक्करों में पड़ जाते हैं। एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जिसमें ऐसे नौजवान जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, वो इसमें रजिस्टर्ड हों और फिर आगे उनको जॉब दी जाए उनकी काबिलियत के हिसाब से, ना कि उनके किसी जानने वाले पर्सन के हवाले से। उनकी एजुकेशन को देख के, उनकी क्वालिफिकेशन को देख के वो जॉब दी जाए। बस मैं इसी इशू को पेश करना चाहता हूँ। बस साहब आप क्या कहना चाहेंगे सर? जहाँ तक यासीन मुंशी के आइडियाज़ हैं माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग, ये ऑलरेडी देयर इज़ माइक्रो फाइनेंसिंग बैंकिंग इन पाकिस्तान बट इट्स नॉट वेरी सब्सटेंशियल। तो द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आपने जिसकी बात की है कि पैसा बनाना, और अगर 1% तबका पैसा बना के अपना पैसा सबको दिखाए तो ये कोई इक्तिसादी तरक्की नहीं होती। तरक्की वो होती है कि जो गरीब से गरीब बंदे के मुताबिक आप एक सोसाइटी को कंपेयर करते हैं। सो आई थिंक द आइडिया इज़ वेरी गुड, वेल डन। नबील असद ने तो सबसे बड़ी बात और दिल से बात की है, वो ये कि एम्प्लॉयमेंट और इसको किस तरह आपने ख़त्म करना और किस तरह आपने अनएम्प्लॉयड और जिन लोगों की सिफारिश नहीं है, जो ऊँचे तबके से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, किस तरह उनको सोसाइटी में और नौकरियाँ उनको दें। और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इसी प्लेटफॉर्म से इनको आगे लेके जाएँ। थैंक यू सो मच सर। और बढ़ते हैं अबरारुल हक की तरफ। जी अबरार, यासीन मुंशी साहब ने माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से बात की, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। गवर्नर साहब ने बड़ा ऑल इनकम्पसिंग दोनों का व्यू दे दिया है। मैं इनको 6 मार्क्स दे रहा हूँ। 6 नंबर आपने हासिल किया यासीन अबरारुल हक की तरफ से। इसरारुल हक साहब, मैं उनको 5 नंबर दे रहा हूँ। यासीन मुंशी के मुकाबले पे जो उम्मीदवार नबील असद। जी अबरारुल हक, नवीद की बातों ने मुझे वाकई में मुतासिर किया, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सिफारिश हमारी एक कल्चर का हिस्सा बनती चली जा रही है। और एक तो ये मुझे लगा कि ये जले हुए दिल से बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा इदारा भी होना चाहिए जिधर बग़ैर सिफारिश के कोई आगे आ सके। और अगर एक कम्युनिटी ने, किसी एक्स कम्युनिटी ने अपने लिए किया है तो कोई एक और कम्युनिटी भी बन जाए। तो मैं कहता हूँ वो नौजवानों की कम्युनिटी क्यों नहीं बन सकती? 35,000 मेंबरान हैं हमारे पास। नबील असद को मैंने 7 नंबर दिए। जी साहब, नबील असद को मैंने 5 नंबर दे रहा हूँ। ऑडियंस पोल की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप यासीन मुंशी के लिए वोट करना चाहते हैं तो आपको रेड कार्ड्स जो है उनको फिजा में बुलंद करना होगा। ये है वोटों की तादाद जो ऑडियंस पोल में यासीन मुंशी ने हासिल किए हैं। इनके मुकाबले पे जो उम्मीदवार नबील असद, अगर आप उनके लिए वोट करना चाहते हैं तो ब्लू कार्ड्स आपको फिजा में बुलंद करना होंगे। और ऑडियंस पोल में नबील ने मैदान मार लिया है और उनके वोटों की तादाद यासीन मुंशी आपसे ज़्यादा है। अगर आप यासीन मुंशी को वोट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप NYA टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, 251 टाइप करें, स्पेस दें, A टाइप करें और 22
727 पर सेंड करें। नबील असद को वोट करने के लिए 22727 पर SMS कीजिए और SMS में आप टाइप करेंगे NYA, स्पेस देंगे, 251 टाइप करेंगे, स्पेस देंगे और B टाइप करेंगे। पुट योर हैंड्स टुगेदर लेडीज एंड जेंटलमैन, इन दोनों के लिए। वो क्या बच्चों को पढ़ाई थी जो खुद 3-4 जमात पढ़ी हुई है। बोलने तो वर्ड्स आर चीप, एक्शन इज वैल्यूएबल।